अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस जब हम लोग पढ़ रहे थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए जो दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, वो मेथड, एक मेथड का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन और दूसरे मेथड का नाम है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन के ऊपर बात करेंगे और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन की मदद से, वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं सिंपल, ठीक है, और उसमें आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। इधर भी x है और इधर y है, तो दो वेरिएबल्स हैं, दो ही सिंपल इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन की मदद से। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन के अंदर एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है? इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो जिसको एलिमिनेट करने का आपका दिल चाहे। या तो x को एलिमिनेट कर दोगे तो y बचेगा, या फिर y को एलिमिनेट कर दोगे x बचेगा। तो लेट सपोज मैं y को एलिमिनेट करने के लिए जा रहा हूं। कैसे करूंगा, इस चीज पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा प्लीज। तो अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के साथ जो दोनों चीजें हैं उन पे फोकस करिएगा। यहां पे लिखा हुआ है 2y और यहां लिखा हुआ है 3y। सही, y एलिमिनेट करने जा रहा हूं तो आपने इन दोनों चीजों पे पहले फोकस करना है कि y को, इस ऊपर वाली चीज को, ये 2y को, और इस 3y वाली चीज को, इन दोनों को किस चीज के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों एक जैसी हो जाए। और मैंने ये बात सोची और सोचने के बाद अच्छा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और सोचने के बाद मैंने ये देखा कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और दूसरी वाली इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो यहां पर देखें, अगर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6y हो जाएगा, और जब नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 6y हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। पहली इक्वेशन को पूरी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और दूसरी इक्वेशन को पूरी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये देखिए, मैंने पहली इक्वेशन उतार दी है, 5x + 2y इज इक्वल्स टू ये 3, और इधर भी 3 मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी 3 मल्टीप्लाई करा दिया। ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 5 × 15x, बीच में प्लस का साइन, 3 2 6y इज इक्वल्स टू 3 3 9। और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी मेरे पास एक यहाँ पे इक्वेशन बनी, उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरीके से अब सेकंड इक्वेशन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, सही है। तो ये मैंने 2 लिखा जो मल्टीप्लाई कराना है, ये रहा, और ये इक्वेशन नंबर 2 उतार दी ब्रैकेट में लिख के, 2x + 3y ये रहा, इज इक्वल्स टू का साइन ये रहा, -1 ये रहा, और इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, मतलब 2 इधर भी मल्टीप्लाई कराया, इधर भी, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने 3 इस तरफ भी मल्टीप्लाई कराया और इस तरफ भी। तो पहले इक्वेशन को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया है, इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराया है, और जो भी इक्वेशन आई उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है, और जो भी इक्वेशन आई उसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। कैसे आई? ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4, ये x आ जाएगा, प्लस का साइन 3 2 3 6y इज इक्वल्स टू, माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अच्छा, अब बात ये उठती है कि कन्फ्यूजन यहाँ पर आती है कि भाई ये कैसे पता चला सर 3 से मल्टीप्लाई कराएं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि किसको ख़त्म करना चाह रहे हो, या तो y को या तो x को। मैंने कहा मैं y को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इन y वाली चीज़ों पे, दोनों पे फोकस किया। इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग थी, ऊपर था 2y, नीचे था 3y। फिर मैंने ये बात दिमाग में सोची कि अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये 6y बन जाएगा, ठीक है। इस 2y को 3 से मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो 6y बनेगा, और इस 3y को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो यहाँ पे भी 6y बन जाएगा। तो इसी वजह से ये देखते हुए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को कहा कि मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, पूरे को, सिर्फ एक को नहीं, पूरे को। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ 3y को 2 से मल्टीप्लाई कराता तो यहाँ पे भी 6y बन जाता। तो यही चीज़ देखते हुए मैंने कहा कि इस इक्वेशन को भी पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। मल्टीप्लाई कराने के बाद दोनों इक्वेशंस को, जो भी इक्वेशंस आई हमारे पास, उसको 3 और 4 का नाम दे दिया, और 3 और 4 का नाम देने के बाद अब सब्ट्रैक्ट
अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का नाम देने के बाद मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 3 में से मैं माइनस करने के लिए जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 4, तो इसलिए इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो पहले 3 वाली इक्वेशन लिखी, 15x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 9, ये लिख दिया 15x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 9। और कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4, तो उसके नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख दी, 4x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू -2। इन साइंस को ना देखें अभी प्लीज़, ठीक है। मैंने सिंपली ये दो इक्वेशंस लिख दी हैं, इक्वेशन नंबर 3 ऊपर और इक्वेशन नंबर 4 नीचे। मैंने यही लिखा था कि इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 को, तो ऊपर वाली 3 है, नीचे वाली 4 है। उसके बाद जो भी इक्वेशन आपकी यहाँ पर है नीचे, इक्वेशन नंबर जो 4 होगी उसके आप साइन चेंज कर दोगे। ये प्लस का 4x था, कोई साइन नहीं थी, तो क्या है, ये प्लस का 4x था, इसको माइनस कर दिया। ये प्लस का 6y था, इसको माइनस कर दिया। ये माइनस का 2 था, इसको प्लस कर दिया। अब ये वाले जो साइन हैं ये खत्म हो गए, ये साइन डेड हो गए। जो पहले पुराने साइन थे इक्वेशन नंबर 4 के, इक्वेशन नंबर 3 थी, 3 को तो हमने कुछ भी नहीं किया। जो 4 आपने कॉपी की थी ना नीचे, कॉपी करने के बाद उनके साइन बदल दिए, और जब साइन बदल दिए तो अब जो पिछले साइंस थे वो डेड हो चुके। मतलब ये प्लस का 4 नहीं रहा, प्लस का 4x नहीं रहा, बल्कि अब किसका 4x हो गया, माइनस का 4x हो गया। ये प्लस का 6y नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या हो गया, माइनस का 6y हो गया। ये माइनस का 2 नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी साइंस जो है चेंज कर दी है, सही। और चेंज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या एलिमिनेट करना चाह रहे थे हम, y एलिमिनेट करना चाह रहे थे, तो देखें 6, यहाँ पे भी ये 6y प्लस का 6y माइनस का 6y, ये चीज़ कैंसिल हो गई, खत्म हो गया y। प्लस का 15x माइनस का 4x, 15x में से 4x गया तो आपके पास बचा 11x, और 9 प्लस का 2। ये साइन नहीं देखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, अब ये साइन खत्म हो चुके हैं। आप ये साइंस देखेंगे, ये वाले जो साइंस हैं वो देखेंगे। तो 15x माइनस 4x 11x प्लस का 6y, और ये माइनस का 6y, ये कैंसिल हो गया था। 9 प्लस 2 11 हो गया। अच्छा, यहाँ 11x था, x की वैल्यू निकालनी है तो x को आइसोलेट कर दें, मतलब इसको अकेला कर दें। इसके साथ 11 था, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट साइड पे गया तो दूसरे नीचे उस 11 से जाके डिवाइड हो गया, 11 अपॉन 11। ये कैंसिलेशन हो गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पर 1। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1। अच्छा जी, x की वैल्यू अब मिल गई है, अभी किसकी वैल्यू रहती है, y की रहती है। तो अब ये जो भी x की वैल्यू आई है, अच्छा आपने y एलिमिनेट किया था तो x मिलेगा, आपने ऊपर y एलिमिनेट किया था तो आपको x की वैल्यू मिली। अगर x एलिमिनेट करते तो यहाँ y की वैल्यू मिलती। जो भी वैल्यू मिले फिर उसको किसी भी दोनों इक्वेशंस में से, जो ऊपर आपके पास ओरिजिनल इक्वेशंस क्वेश्चन में जो दी हुई थी ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों में से किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देना, चाहे वो x की हो या y की हो, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां रख देना। मैंने कोई चीज़ लिखी है कि नाउ मेरे पास यहाँ x की वैल्यू 1 आई थी, तो मैं पुट करने जा रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 1 इन एनी गिवन ओरिजिनल इक्वेशन। तो मेरे पास गिवन ओरिजिनल इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 थी, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 1, तो ये 5 ऐसे ही रहा, x की जगह 1 पुट किया, प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व किया, 5 1 5 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 3। 2y अपनी जगह पे ही है, ये प्लस का 5 था, इसे वहाँ भेजा तो माइनस का 5 हो गया, और उसके बाद 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, और ये y से ये वाला जो 2 है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे दूसरी साइड पे भेजा तो डिवाइड हो गया, तो माइनस का 2 अपॉन प्लस का 2। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पास कैंसिल हो गए, तो माइनस का 1 बचा है हमारे पास। तो इसको सॉल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू क्या आई है, सबसे पहले x वाली वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, और उसके बाद कॉमा लगाना है आपने, और y की वैल्यू कितनी आई, -1, ये -1 आ गया। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, अगर आप इनके बाद इसे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर ये x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपकी दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।